क्यों क्यों 1000 वर्ष जीते? क्योंकि कहते हैं कि जो समय जब जीवन मिलता है तो जीवन का समय पहले ही निश्चित कर दिया जाता है। मनु जी ने मनुस्मृति में बताया है, आयु विद्या वित्तम च कर्मं निधनम एव च पंचैते विनिश्चितानि यथा गर्भस्थ देहिना। मनु जी ने बताया मनुस्मृति में कि आयु विद्या वित्तम, वित्तम माने धन, निधनम मृत्यु और कर्मम कर्म, ये 5 चीजें जब गर्भ में प्राणी होता है तभी निश्चित कर दी जाती है। पंचैते विनिश्चितानि यथा गर्भस्थ देहिना, जब यह जीव गर्भ में होता है तभी ये सब प्राप्त हो जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। लेकिन जब आयु हमारी आपकी निश्चित है तो फिर 1000 वर्ष कैसे जी सकते हैं? तो कहा जो समय सत्संग में लगाया जाए वो समय जीवन के कुल समय में नहीं जोड़ा जाता। जैसे आपको 100 वर्ष जीना है, आप 10 वर्ष सत्संग में लगा रहे तो ऐसा नहीं कि आप 90 वर्ष जिएंगे, अब आप 110 वर्ष जिएंगे, क्योंकि वो जो 10 वर्ष का समय सत्संग का है वो कुल आयु में नहीं जोड़ा जाता है, विधान है। तो इसलिए जो अधिक समय सत्संग में देते हैं, जो अधिक समय भगवान की लीला कथाओं में देते हैं, तो ये समय उनका अतिरिक्त हो जाता है, अति अधिकता हो जाती है कुल आयु। सत्संगत से बुहारियो मंगेना, सत्संगत से बुहारियो मंगेना। तो कहा पहला प्रश्न तो ये है कि नारद जी ने इसलिए कथा सुनी और 7 दिन तक जो सुनी, तो जब कथा में कोई बैठ जाता है तो श्राप और वरदान की गतियां मिल जाती हैं, इसलिए श्राप की गति उन्हें रोक नहीं पाई है। एक आसन पर रह करके 7 दिन तक नारद जी ने कथा सुनी। अब महाराज सोनक जी कहते हैं